समय सार में हमारी चर्चा 14 नंबर की गाथा पर चल रही थी। जिसमें 5 विशेषण दिए थे यहाँ कि आत्मा ये जीव कैसा है। तो अवध स्पष्ट, अन्न, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये सारे विशेषण जो दिए गए हैं ये आपको ये बताने के लिए दिए गए हैं कि निश्चय नहीं की दृष्टि से आप कैसे हैं। आपको पिछली क्लास में बताया था कि आचार्य हर जगह ये दृष्टि क्यों क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बिना अपेक्षा के जनागम में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। बहुत सी जगह वो नयों के नाम स्पष्ट भी करेंगे, बहुत सी जगह नहीं भी करेंगे। तो जब ये श्रोता प्रबुद्ध हो जाता है तो वो प्रबुद्ध श्रोता स्वतः उन अपेक्षाओं को समझने लगता है। जैसे हम कहीं कोई व्यापार करते हैं, कहीं हम जॉब करते हैं, तो उसके टर्म समझने में प्रारंभ में हमें पूरी चीज डिटेल में समझनी पड़ती है, लेकिन बाद में जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म से या उसकी मीनिंग हम समझने लगते हैं, तो हमें उस कार्य को करने में सरलता होती है। उसी तरह से यहाँ भी आचार्य जहाँ उनको आवश्यकता लगती है वो नयों का प्रयोग करते हैं। इस नए से बात बोलता हूँ, जहाँ नहीं लगती है कि भाई श्रोता यहाँ समझदार है और वो स्वयं समझ सकता है इस बात को, तो वहां नहीं भी करते हैं। हम लोगों ने यहाँ उदाहरण समझा था, 4 उदाहरण आए थे, 4 उदाहरणों पर चर्चा हुई। एक कमलिनी के पत्र का उदाहरण आया था, आशा है आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा इसको, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। कमलिनी के पत्ते का बताया था कि जिस तरह से कमलिनी के पत्ते से जल स्पर्श होता हुआ दिखाई देने पर भी निश्चय नहीं की दृष्टि से अस्पर्शित ही है, वैसे ही अनादिकाल से बंधे हुए कर्म, उद्गल कर्म आत्मा के साथ बंधे हुए दिखाई देने पर भी निश्चय नहीं की दृष्टि से स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वो एक पना अभूतार्थ है, अर्थात जो बद्ध पना है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ। दूसरा उदाहरण लिया था यहाँ मिट्टी का लिया था कि जिस तरह से मिट्टी के कई सारे उपकरण बनाए जाते हैं मिट्टी से, परंतु उन सब में मिट्टी कॉमन है। तो इसी तरह से जब बाहर से हम देखते हैं तो ये जीव अलग अलग नर नारकादि पर्याय वाला दिखाई देता है, परंतु उन सारी पर्यायों के बीच में ये जीव कॉमन है। इसलिए जो अन्यत्व बताते हैं, अन्यत्व मतलब अलग अलग पना, कि देव पर्याय वाला शरीर, देव पर्याय वाला जीव, नारकी पर्याय वाला जीव, ये सारी पर्याय स्वभाव के समीप, जीवत्व के समीप अनुभव करने पर अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसके बाद समुद्र का उदाहरण आया था कि जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर हमें दिखता है कि भाई अस्थिर स्वभाव है वो समुद्र, लेकिन समुद्र रूप से वो समुद्र अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही आत्मा का भी वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर हमें नित्यता दिखाई नहीं देती, तथापि अगर स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो वो अनित्यता अभूतार्थ है, अर्थात आत्मा नित्य है। तो तीसरा विशेषण बताया गया था, नियत है आत्मा। फिर अविशेष सोने का उदाहरण हमने लिया था कि जिस तरह से सोने में
चिकनापन, भारीपन, पीलापन आदि गुण है, तो ये गुण भेद वाली बात बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो पर्याय भेद बताया पहले, अब इसमें गुण भेद बता रहे हैं कि जिस तरह से सोने में अलग अलग गुण दिखाई देते हैं, फिर भी हम अगर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं, स्वर्ण स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करते हैं, तो वो गुण भेद जो हैं वो असत्यार्थ हैं, अभूतार्थ है। क्योंकि जिसको केवल एक स्वर्ण दिखाई देता है, वो सारे गुण भेदों को गौण कर देता है। इसी तरह से जिसको एक आत्म स्वभाव देखना है, तो आत्म स्वभाव के देखने पर सारे के सारे जो गुण भेद हैं वो गौण हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ जो चौथा विशेषण लिया अविशेष, तो आत्मा विशेष है। फिर इसके बाद पांचवा असंयुक्त पे हमें चर्चा करनी थी। तो एक अग्नि का उदाहरण आया, इसके बाद जो कलश आएंगे वो कलश आचार्य अमृतचंद ने बहुत बढ़िया लिखे हैं। 11 नंबर 12 नंबर का कलश, और उसके बाद फिर उनने 15 नंबर की गाथा ली है। तो कलश इसलिए लिख दिए गए अ, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद तो बड़े गंभीर व्यक्तित्व थे। उनने तो संक्षेप में अपनी बात लिख दी, लेकिन फिर बाद में जो आचार्य हुए, परावर्ती आचार्य हुए, उनको समझने वाले जो हमारे महान विद्वान हुए, उनने उनकी बात को उनने डिटेल में लिखा। तो पांचवा जो विशेषण है यहाँ, पांचवा विशेषण है असंयुक्त। तो आत्मा कैसी है? असंयुक्त है। तो यहाँ उदाहरण आया, अग्नि का उदाहरण आया। अग्नि का उदाहरण क्या कह रहे हैं यहाँ कि जैसे अग्नि है और उष्णता उसके साथ संयुक्त रूप से है, तप्त रूप अवस्था से है। अब जल को अगर गर्म किया जाए, तो अग्नि ने जल को गर्म किया, तो जल भी गर्म हो गया। तो ऐसे देखा जाए तो जल गर्म हो गया। लेकिन अगर जल के शीतल स्वभाव के साथ समीप जाकर अनुभव किया जाए, तो वो उष्णता और जल का जो संयोग है ना, वो सत्यार्थ दिखाई नहीं देता, संयुक्त नहीं है। मतलब आत्मा संयुक्त रूप नहीं है। फिर से उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि और जल, इसको हम पढ़ भी लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा। आप पढ़िए। प्रेरित। ये जल का ना, जल वाला यही हाँ, पढ़ना है। जैसे जल का अग्नि हाँ, जिसका जैसे निमित्त। जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्त रूप तप्ता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल को उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाने जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ, अब देखिए यहाँ उदाहरण दिया, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ऐसे देखें तो हम प्रतिदिन ये अपना प्रयोग करते ही हैं। हम अग्नि से पानी को गर्म करते हैं, अग्नि के निमित्त से पानी को गर्म किया जाता है। उष्णता मतलब अब हमने पानी जब गर्म किया, तो हमें ऐसा लगता है कि जल और अग्नि दोनों मिल गए, संयुक्त पना हो गया। तो बोले ऊपर से देखने पर ऐसे ही लगता है कि वो दोनों एक हो गए, उनका संयुक्त पना है। लेकिन जब हम जल के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं, तो वो उष्णता जो है वो सही प्रतीत नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमने बचपन से सीखा है, देखा भी हमने कि भले ही कितना गर्म जल हो, लेकिन अगर उसे अग्नि को बुझाने के लिए फेंका जाए, तो वो अग्नि को बुझाने का काम करेगी। तो हमें ये पता है कि जल ने गर्म होने के बाद भी अपना शीतल स्वभाव नहीं छोड़ा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि साहब जैसे जल और अग्नि, अग्नि के संयुक्त पने के कारण से क्या हुआ कि जल गर्म हो गया। तो जब हम ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इनका संयुक्त पना है, वो सही है।
हम लोग देखिए अपनी प्रत्येक कक्षा में एक चर्चा अवश्य कर रहे हैं कि जिनागम नहीं, ऐसे समझिए, वस्तु व्यवस्था तो बड़ी सहज है, सरल है, लेकिन उसको समझना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि में क्रम है, अक्रम नहीं है। क्रम है से तात्पर्य कि हमारा क्षयोपसम ज्ञान है। केवल ज्ञान में तो सारी चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा क्षयोपसम ज्ञान है, उस क्षयोपसम ज्ञान में प्रमाण रूप वस्तु को अगर हम नयात्मक पद्धति से ना समझे, तो वो हमें समझ में नहीं आ सकती है। तो यहाँ इतने सारे उदाहरण जो दिए जा रहे हैं, वो कोई वस्तु वस्तु को कुछ बनाया नहीं जा रहा है यहाँ। यहाँ तो ये बताया जा रहा है वस्तु वैसी है, लेकिन चूंकि हमें समझाना है, तो यहाँ ये उदाहरण दिए जा रहे हैं समझाने के लिए कि जैसे अग्नि और जल है, तो अग्नि के संयोग के कारण से जल में उष्णपना आया, संयुक्तपना दिखाई देता है। वो हमें संयुक्तता भूतार्थ है। मतलब हम जब जल की अवस्था के तप्त रूप अवस्था के पास जाकर देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये जल और गर्मपना, मतलब अग्नि इसमें प्रवेश कर गई, संयुक्तपना है इसमें। लेकिन जब हम जल का शीतल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं भैया, ये उष्णता इसका पार्ट नहीं है, ये इसके साथ इसका संयुक्तपना नहीं है। सारे उदाहरणों में आप एक चीज कॉमन देखिए, ये कहा गया कि आप जब जल और अग्नि के संयुक्तपने के पास जाकर देखते हैं, तो आपको वो भूतार्थ लगता है, सत्यार्थ लगता है। लेकिन जब स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे, तो वो असत्यार्थ लगता है। इसका क्या तात्पर्य पता है? वर्तमान में हमारी जैसी पर्याय है, उस पर्याय को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सही तो है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जवान हूं, सही तो है। तो आचार्य ने कहा हाँ सही है, दिखाई ऐसे ही देता है कि शरीर और आत्मा का संयोग रूप अवस्था ही मैं हूं, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि वो उष्णता सत्यार्थ नहीं है, अर्थात ये संयोगपना सत्यार्थ नहीं है। फिर इसमें उदाहरण भी दिया कि जैसे मोह का बताया कि कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ। मतलब मोह के कारण से कर्म बंधते हैं ना, भाई हमें कर्म क्यों बंध रहे हैं? हमें राग के कारण से कर्म बंध रहे हैं। द्वेष का कारण भी तो राग है, समझ लो मोहनीय कर्म राग द्वेष रूप है। तो बोले मोह के साथ संयुक्त रूप अवस्था के कारण से कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्त रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्ता भूतार्थ है। भाई कर्म और आत्मा का संयोग है, ऐसा हमें दिखाई देता है, लेकिन जो स्वयं स्वयं अपना बना बनाया नित्यत्व जिसमें है, एकांत वो ज्ञान रूप है। तो जब हम ऐसे जीव स्वभाव के पास जाकर अनुभव करते हैं, तो वो जीव स्वभाव के पास जाकर अनुभव करने पर वो संयुक्तपना हमें असत्यार्थ दिखाई देता है, अभूतार्थ दिखाई देता है। उदाहरण बहुत बढ़िया लिया यहाँ, एकदम हमारी लाइफ में प्रयोग ये उदाहरण हो, ऐसा उदाहरण लिया गया। जो उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, ये उदाहरण ना केवल इस गाथा के लिए उपयोगी हैं, अभी तो जब हम धीरे धीरे समय सार पढ़ेंगे, तो समय सार पढ़ने पर बहुत सारी जगह आचार्य अ, बहुत बहुत सार संक्षेप में बात करते हैं, है ना। अपन लोगों ने कहावत पढ़ी है बचपन में कि हिंदी में उसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, कि संक्षेप्तता में बुद्धिमत्ता बसती है, कि बुद्धिमत्ता संक्षेपता में बसती है। तो आचार्य तो हमारे महाबुद्धिमान थे, संक्षेप में बता दिया उन्होंने अपनी बात। गाथाओं की चीजें हमें काम में आने वाली हैं, हमें पूर्व का याद करना पड़ेगा, अच्छा आचार्य ने ऐसा बताया था। सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार जब आएगा, तो वहां तो बड़ी शुद्धि की बात करेंगे, तो फिर हमें अभी याद करना पड़ेगा कि भाई हम तो सही तो कह रहे हैं आचार्य, हम तो अनन्य हैं, अवध स्पष्ट हैं, नियत हैं, अविशेष हैं, असंयुक्त हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें अपना छठा अधिकार आएगा। तो छठवें अधिकार में
धर्म और कुधर्म की उन्होंने परिभाषा बताई कि धर्म क्या है और कुधर्म क्या है। तो वहां कहा गया कि जहां वीतरागता का पोषण ना हो वे सब कुधर्म जानना, और जहां वीतरागता का पोषण हो, वीतरागता मिले, वो सारे के सारे धर्म जानना। ऐसी वहां परिभाषा दी। फिर और डिटेल में बताया गया कि भाई किस किस प्रकार से प्रवृत्तियां होती हैं, साधारणतः लोग कैसा कैसा मानते हैं, वो वहां बताया। इसी तरह से आचार्य समय सार की में कुछ बोले, चाहे द्रव्य संग्रह में बोले, चाहे प्रवचन सार में बोले, किसी भी ग्रंथ में कुछ भी कहें, अंततः जीव स्वभाव के निकट पहुंचाना हमारे सारे आचार्यों का एकमात्र ध्येय है। वो स्वयं तो उस ध्येय को प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ में हमें भी उस ध्येय तक पहुंचाने में वो अलग-अलग उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, अलग-अलग बातों के माध्यम से हमें बताते हैं। तो अभी जो कर्म से अलगपना बताया इनने, वो कर्म से अलगपना ऐसे बताया है कि अग्नि और उष्णता, सॉरी, जल और उष्णता हमें संयुक्त रूप में दिखाई देती है, परंतु वो है नहीं। स्वभाव के निकट जब जाकर हम अनुभव करते हैं तो वो वैसी है नहीं। उसी तरह से जीव जो है वो एकांत ज्ञान रूप है। ज्ञान जीव स्वभाव के समीप जाकर जो हम देखते हैं तो वैसा नहीं है। तो इस तरह से आचार्य ने 14 नंबर की गाथा में 5 विशेषणों को बताया। अब जरा इसके उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं। ये उद्देश्य क्या है? क्यों बताए ये उद्देश्य? कारण क्या रहा इन उद्देश्यों इनको बताने का? ये 5 विशेषण क्यों बताए जा रहे हैं? इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि सारी जो बात है ना, पूरे संसार में जो वार्तालाप चलती है, वो कॉमनली क्या चलती है? जीव का एक पना बताया जाता है। मतलब नो वन इन दिस वर्ल्ड हु विल एक्सेप्ट दिस दैट यू एंड योर आत्मा इज सेपरेटेड। नो वन विल एक्सेप्ट दिस। और शुद्ध स्वभाव की बात तो फिर कोई कर ही नहीं सकता। तो ये 5 जो विशेषण बताए गए, इनसे आचार्य ने हमें ये बताने का प्रयास किया है या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसे हैं। कोई यहाँ वहां की बात नहीं, कोई उदाहरण नहीं। कौन सा उदाहरण? विषय से असंबंधित कोई उदाहरण नहीं, विषय को क्लियर करने के लिए उदाहरण दिया बस आचार्य। इतना उदाहरण उन्होंने दिया। तो ये जो 5 उदाहरण दिए हैं, 5 उदाहरणों का अगर हम एक शब्द में कहें कि आचार्य क्या समझाना चाहते हैं, तो वो ये समझाना चाहते हैं कि बाहर से अनुभव करने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब सही है, लेकिन स्वभाव के निकट जाकर अनुभव करने पर हमें समझ में आता है कि ये सही नहीं। आज दो आईडी मुझे नई दिख रही है, रिया जैन और वीसी। कोई अपने वालों की आईडी की कोई नया एंटर हुए? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ यू आर न्यू वन। सौरभ जी, वीसी मैं विरल हूँ, मैं विरल छेरा। ओके सौरभ जी। ओके ओके, विरल जी, ठीक है, ओके। और रिया जी? नहीं, मैं सन्मति हूँ। मैं ऑल्टरनेट वीकेंड ज्वाइन करती हूँ। ओके ओके, या ठीक है। तो ये 5 विशेषण यहाँ बताए गए। अब इसमें रिमार्केबल जो बात है वो ये है कि ये एक ही आत्मा की बात कर रहे हैं। मतलब जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव बताए हैं, तो आत्मा को, मतलब ये प्रश्न हो सकता है कि ये आत्मा में जो 5 विशेषण बताए हैं, ये आत्मा में विशेषण अलग अलग काल में पाए जाते हैं कि एक ही काल में पाए जाते हैं? आत्मा में ये सारे विशेषण एक साथ विद्यमान है, लेकिन हम उस आत्मा में विभिन्न विभिन्न अपेक्षाओं से उसको समझ रहे हैं। आत्मा में ये विशेषण एक साथ विद्यमान है, एक काल में विद्यमान है, परंतु हम उस आत्मा को विभिन्न अपेक्षाओं से समझ रहे हैं। तो काल का कोई भेद नहीं है कि आत्मा पहले समय में तो असंयुक्त है, दूसरे समय में अबद्ध स्पष्ट है, तीसरे समय में अनियत है, चौथे समय में अविशेष है। एक ही समय में आत्मा में ये सारे भाव हैं, परंतु हम क्या करें, हम एक काल में तो नहीं समझ सकते ना, इसलिए बताने में काल भेद पड़ सकता है। When we are explaining or when we are learning, then the time
maybe divided into parts. In first samay, I will have to understand about this first, and second samay, Aniya, in third samay, Abhishesh. But if we talk about Atma, so Atma is having all these things at a one time, even all time. तो एक साथ घटित होते हैं और कोई अलग अलग आत्मा की बात नहीं है, ये सारी की सारी जो बात है एक ही आत्मा की बात है ना। क्वेश्चन में अराइज, ठीक है, तो ये आप सिद्धों की बात कर रहे हैं, संसारियों की बात कर रहे हैं कि हमारी बात है, किसकी बात है? तो कह रहे ये आत्मा सामान्य की बात है, निगोदिया से लेके सिद्ध तक। क्योंकि सिद्ध में वो बात घटित नहीं होगी, अरिहंत सिद्ध, क्योंकि वो कर्मों से रहित हैं, तो वो एग्जैक्टली वहां घटित नहीं होगी, क्योंकि उनके पर्याय में भी वैसा प्रकट हो चुका है। तो हम ऐसे देखें तो ओवरऑल सारे संसारियों की बात हो रही है ये। तो एक ही आत्मा में ये घटित होते हैं, अलग अलग आत्माओं की बात नहीं है। और आत्मा जिस समय ये अशुद्ध बद्ध स्पष्टादि भावों से सहित होता है, उसी समय वो शुद्ध भावों से भी सहित होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, आप लोग समझिए। आत्मा जिस समय, सॉरी, जल से लो, जैसे जिस समय जल गर्म है, उसी समय वो शीतल भी है। पर्याय रूप से गर्म दिखाई देने पर उसका जो स्वभाव रूप से जब हम अनुभव करते हैं, तो वो जल हमें शीतल ही दिखाई देता है। तो आत्मा में जिस समय अशुद्ध नय से हमें संयुक्तपना दिखता है, उसी समय आत्मा जो है उनसे रहित भी होता है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, वस्तु का स्वभाव ऐसा है, ऐसा ही है। द्रव्य रूप से शुद्धि होने पर भी पर्याय रूप से अशुद्धि है, पर्याय रूप से अशुद्धि होने पर भी द्रव्य शुद्ध है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो अब छठवीं सातवीं गाथा जो हमारी थी ना, उसमें जिस शुद्धात्मा का प्रतिपादन करने की जो आचार्य ने बात कही थी, तो उसी आत्मा को, कि आचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि भाई मैं आपको आत्मा समझाने जा रहा हूं। यहाँ उन्होंने बताया था मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। कहीं भी हम जाते हैं तो अपन कहते हैं ना कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस। वैसे आचार्य ने क्लियर किया था छठी सातवीं गाथा में कि भाई मैं यहाँ आपको क्या बताने जा रहा हूँ। और अब उस आत्मा के बारे में पूरा बताया, पूरे विशेषण सहित वो बता रहे हैं। आगे भी चूंकि यही बात चलेगी, तो छठी गाथा में कहा था कि भाई आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव है? और 7 नंबर में आया था कि भाई दृग ज्ञान चारित्र जीव के व्यवहार से कहे, निश्चय से तो आत्मा परमार्थ है। तो उसी बात को अभी 14 नंबर की गाथा में आचार्य ने आगे बढ़ाया है, तो पूरे विशेषण बताए हैं। फिर इसके आगे जो कलश बताने वाले हैं, आचार्य अमृतचंद का कलश जो है, वो कलश इसी विषय को और क्लैरिफाई करने वाला है, वो हमें मोटिवेट करने वाले हैं। 11 नंबर का कलश है, वो 11 नंबर का कलश हमें ये मोटिवेट करेगा कि हम जो अबद्ध स्पष्टादि भाव हैं, आत्मा में इतने सारे जो विशेषण हैं, उन विशेषण को हम कैसे अनुभव करें, उन विशेषण को के द्वारा अपने आत्मा का कैसे पहचानें। फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं। 7वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडोमिल जी ने एक प्रकरण लिया है, निश्चयाभासी। मैं नहीं चाहता कि हम लोग समय सार को बिना अपेक्षाओं के पढ़ें और हम निश्चयाभासी बन जाएं। बार बार जहां जहां आवश्यकता होगी आचार्य नहीं भी बताएंगे, तो मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को अपेक्षाएं क्लियर करूंगा। अभी कुछ सेशन बाद मैं आप लोगों को पूरे जो निश्चय नय व्यवहार नय के भेद प्रभेद हैं, इसका मैं आपको प्रेजेंटेशन ही भेजूंगा और फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप लोग मुझे याद करके भी सुनाएंगे कि हाँ हमें याद होगा, क्योंकि उसके बिना हमें समझ में नहीं आएगा अभी हम कौन से नय से बात कर रहे हैं। क्योंकि निश्चय नय केवल एक निश्चय नय का एक भेद नहीं है, निश्चय नय का अनेक भेद है। एक शुद्ध निश्चय नय भी होता है, एक अशुद्ध निश्चय नय भी होता है। तो वो उनका क्या स्वरूप है, अशुद्ध निश्चय नय का क्या स्वरूप है, शुद्ध निश्चय नय का क्या स्वरूप है, वो हम समझेंगे। तो यहाँ जो शुद्ध निश्चय नय भूत का विषयभूत भगवान आत्मा है, उसका अनुभव कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम 11 नंबर का कलश और पढ़ते हैं। और ये निकाल 11 नंबर कलश।
भावार्थ पढ़ लेते हैं, भावार्थ भी इसमें, ये भावार्थ रहेगा अपना इसका। कुंजन जी अब ये पीछे जाइए, अब भावार्थ 42 14 गाथा का कि गाथा का भावार्थ नीचे रह गया ना। एक मिनट। हाँ, इसके बाद एक और पेज। सर जी इसमें भावार्थ में तो वो एग्जाम्पल ही है ना। हाँ ये है क्या? ओ एक मिनट, सॉरी, नहीं, इसके नीचे और नीचे एक मिनट में से एक नेक्स्ट पेज इसका। एक मिनट। हाँ सौरभ जी, है ना भावार्थ? हाँ, आप पढ़िए, प्रतेश जी आप पढ़िए। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश घटते भी है, बढ़ते भी है। यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई देता है। वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है और कर्म के निमित्त से होने वाला मोह राग द्वेष आदि। कुंजन नेक्स्ट पेज। परिणामों कर सहित आदि परिणामों कर सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहारने का विषय है। इस दृष्टि अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए दूसरे नय को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर से शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व पांचों भावों से जो अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ देखिए, इसमें भावार्थ में पूरा क्लियर भी किया है कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो पांचों जो विशेषण हैं, अगर हम स्वभाव की अपेक्षा से जाकर देखें तो वो अनेक प्रकारता जो बताई गई है ना 5 प्रकार से, वो अभूतार्थ है, वो असत्यार्थ है, वो सही नहीं है। तो यहाँ कहा है ना, हम क्या करें, वस्तु का स्वभाव ऐसा है। इसका तात्पर्य है कि अगर आपको वस्तु समझ में नहीं आती ना, तो इसमें वस्तु की गलती नहीं है। हम क्या करें, वस्तु का स्वभाव ऐसा है। आदमी कहते हैं ना, एक बात बोलो आपको, जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब जब आप षड दर्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें कई मतों ने ऐसा जैन मत पे आरोप लगाया है कि जैन मत क्या है, बोले विभिन्न प्रकार की चीजें इकट्ठी कर दो तो एक जैन बन जाता है, जैन मत बन जाता है। तो फिर आचार्य ने कहा कि क्या भाई 100 असत्य मिलकर एक सत्य बना सकते हैं क्या? तो जैन दर्शन विभिन्न प्रकार की चीजों को इकट्ठा करके जैन दर्शन नहीं बनता ना, वो अनेकांत है। वो वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। क्या करें, वर्तमान अवस्था में ये अशुद्ध अवस्था दिखाई देती, ये भी सत्यार्थ है। मतलब आप सोचिए, हम अशुद्ध अवस्था जो है वो सत्यार्थ है। अशुद्ध पर्यार्थिक नय से यहाँ द्रव्यार्थिक नय रूप व्यवहार नय को लिया है, तो उस अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नय के विषय से देखा जाए तो वो सही है। वो जो अशुद्धता दिखाई दे रही है ना, सही है।
क्यों? अगर आप इसको सही नहीं मानेंगे, इसे किसी अपेक्षा से नहीं मानेंगे, तो सर्वथा मोक्ष का प्रसंग आएगा। सर्वथा मोक्ष का प्रसंग आएगा मतलब कि ये जीव तो फिर हमेशा ही मुक्त है, तो इसमें तो कोई अशुद्धता, कोई मलिनता आई नहीं इसमें तो वो, और फिर अगर हमने इसको सदा के लिए अशुद्ध ही मान लिया तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो हम क्या करें साहब, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, शुद्ध शुद्ध। भी संसार अवस्था में है तो हम स्वभाव से शुद्ध हैं, लेकिन अगर हम व्यवहार नय की दृष्टि से देखें तो व्यवहार नय की दृष्टि से दिखाई देने पर, बाहर से दिखाई पर में अशुद्धि देती है, तो वो अशुद्धता उसमें कभी थी नहीं, वो है ही नहीं, उसमें कोई भी हानि वृद्धि रूप नहीं है, कोई भी चंचलता नहीं है। तो देखिए जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण मतावलंबी होते हैं, तो वो बड़े मॉडेस्ट होते हैं, स्त्रियों को बड़ा सम्मान दिया जाता है उनके यहाँ। तो मैंने तो कोई ऐसे हिंदू माइथोलॉजी के कुछ सीरियल आ रहे थे, तो उसमें देखा मैंने कि वो जो ब्राह्मण उनके होते हैं, वो छोटी सी कन्या को भी ना माँ कह के बुलाते हैं, माता कह के बुलाते हैं। वो क्यों सब माता कह के क्यों बुलाते हैं छोटी सी स्त्री को भी? वो छोटी सी कन्या को वॉइस भी, वो ब्रेक तो हो माता रहा है है या ही नहीं, सिर्फ वो मुझे तो हो खुद रहा ही है? बच्ची है। नहीं प्रेरित, हमको तो आ रहा है पर। ओके। हेलो, हाँ सर, क्या आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। तो वो शक्ति अपेक्षा देखते हैं कि भाई ये आने वाले समय में माँ बनेगी, तो वो आप सोचो नए का प्रयोग है ना, भविष्य में माँ बनेगी, इस अपेक्षा से वो ब्राह्मण सम्मान देने के लिए समस्त स्त्रियों को, समस्त बच्चियों को माता कह के ही संबोधन करते हैं। ऐसे ही आप भविष्य में आप अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आचार्य बहुत सी जगह आपको ये बोलते हैं कि मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं तो बना बनाया भगवान हूं, लेकिन उसमें अपेक्षा है। तो यहाँ इस गाथा में और इस भावार्थ में जो क्लियर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब हम बाहर से दिखाई देते हैं, व्यवहार नय की दृष्टि से देखते हैं, तो वो सारी चीजें हमें सही दिखाई देती हैं। हम क्या करें साहब, वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि वर्तमान में व्यवहार नय से देखो तो अशुद्ध दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो स्वभाव के समीप जाकर देखने पर हमें वो शुद्ध दिखाई देता है, शुद्ध अनुभव में आता है, शुद्ध समझ में आता है। आप जानते हो, देखो एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उसको सुनिए, नोट भी कर सकते हैं। जो भी हमारा प्रयास चल रहा है ना, जितना भी प्रयास है, जितना पुरुषार्थ है, जितना पढ़ना है, जितना समझना है, ये सारा का सारा पर्याय को शुद्ध बनाने का तो है ही है। द्रव्य की शुद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं है। सारा का सारा प्रयास पर्याय की शुद्धि के लिए है। लेकिन एक बहुत कमाल की बात सुनिए, वो पर्याय में शुद्धि जब तक आप द्रव्य की शुद्धता का अवलंबन नहीं लेंगे, जब तक आप अपने द्रव्य को शुद्ध नहीं मानेंगे, तब तक पर्याय में शुद्धि नहीं आ सकती। समझ में आया अर्पित जी? समझ में आया ये सेंटेंस मैंने क्या बोला? देखिए मैं जानता हूँ बहुत सी जगह आप लोगों को समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन आप लोग पेशेंस पूर्वक सुनिए। एक एक अपेक्षाएं हम क्लियर करेंगे और बहुत सारा विषय से उसमें रिपीट भी होगा, अलग अलग जी अपेक्षाओं से सौरभ जी। बताया जाए, रिपीट भी होगा यहाँ। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल शब्दों में यहाँ समझाऊं। तो अभी मैंने क्या कहा आपको अर्पित जी, समझ में आया ना कि हमें द्रव्य को शुद्ध नहीं बनाना, हम स्वाध्याय द्रव्य शुद्धि के लिए नहीं कर रहे। जी सौरभ जी, पर्याय शुद्धि के लिए कार्य हो रहा है। हाँ, मतलब सिद्धपना और संसारीपना क्या है भाई? कौन सा भेद है? ये पर्याय भेद है, द्रव्य भेद नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु है नाही, भेद गिने संसार। निश्चय की दृष्टि से कहा गया है ये कि साहब जो निगोदिया में है वही मुझ में है और वही सिद्धों में है। सो अंतर्दृष्टि मतलब निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो मुझे तो कोई भेद दिखाई नहीं देता। अभी संसार भेद गिने तो गिने। तो पूरा का पूरा जो प्रयास है, वो प्रयास पूरा का पूरा जो है वो काय के लिए है? वो पूरा प्रयास पर्याय शुद्धि के लिए है, लेकिन बिना द्रव्य का अवलंबन लिए वो पर्याय में शुद्धि नहीं आ सकती।
आपको द्रव्य का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना द्रव्य के अवलंबन के आपकी पर्याय में शुद्धि नहीं आएगी। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर बाहर से देखते हैं तो बाहर से देखने पर हमें वो व्यवहार करने की दृष्टि का जो विषय है वो हमें सही प्रतीत होता है, सही लगता है, सत्य लगता है। लेकिन गहराई से विचार करें, गहराई से विचार करने पर ये जो पांचों भाव हैं वो अनेक रूप हैं, जो अनेक प्रकारता है वो असत्यार्थ है, वो सत्यार्थ नहीं है। तो हमें प्रत्येक जगह दृष्टि का प्रयोग करना पड़ेगा, कौन सी नई की दृष्टि से कौन सी बात समझना है। तो अधिकांशतः लोग मुझसे यहाँ पूछते हैं जब कभी किसी को कोई विषय बताओ जिसको बहुत समझ नहीं हो, तो बोलते सर तो फिर हम अपने आप को मान लें कि हम शुद्ध हैं। तो हम कहते हैं हाँ, आप मानिए हम शुद्ध हैं। आई एम प्योर, आई एम प्योर सोल एंड आई वाज प्योर सोल एंड आई विल बी लाइक दैट। लेकिन उसमें आपको एक अपेक्षा प्रयोग करनी पड़ेगी। मैं किस नए की अपेक्षा से शुद्ध हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं माना तो आप वेदांती हो जाएंगे। वेदांती आत्मा को सर्वथा शुद्ध है, आत्मा सही, आत्मा शुद्ध है, लेकिन किस दृष्टि से ये प्रयोग करना, बहुत से वो शुद्ध है ये प्रयोग नहीं किया, तो उस प्रयोग नहीं करने की दशा में निश्चयभाषी हो सकते हैं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार का पहला प्रकरण लिया उन्होंने कि ये जीव अपने आप को कैसा मानता है। मतलब वहां लिखा है हम जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हैं। जैन मिथ्या दृष्टि मतलब जो जिनवाणी पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ का कुछ समझ लेते हैं। तो निश्चय में क्या गलती बताई उन्होंने? पंडित जी कह रहे हैं टोडो मिल सिद्ध समान शुद्ध हूं, तो इसने अपने आप को वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध मान लिया, जबकि वहां तो जो बात थी सिद्ध समान शुद्ध है, तो वहां अपेक्षा थी, इसने अपेक्षा को नहीं जाना और इसने अपने आप को वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध मान लिया। तो बोले वो जो सिद्ध समान शुद्ध है ना, वो एक अपेक्षा है कि आप में सिद्धों जैसी होने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ये है सिद्ध समान शुद्ध। ऐसी बहुत सी जगह पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत प्रकार के कथन हैं जिनागम में, और उन कथनों में क्या अपेक्षाएं हैं, उन कथनों में क्या मर्म है, किस नए से कहा गया है, वो हमें समझने लायक है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, कोई मुझसे बोलता है ना कि सर हमें 2 घंटे में समझा दो आप जिनागम, तो मैं कहता हूँ 2 घंटे में समझ में आने लायक चीज ही नहीं है। वर्षों पढ़ने के बाद भी हमें इसमें कंफ्यूजन रह जाती है, इसलिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक कलश आएगा आगे कि यदि अनवरत 6 मास हो आत्मा की आराधना। वो कह रहे हैं भैया आप लगातार 6 महीने आत्मा की आराधना करो, और मेरे ख्याल से हमने तो अभी तक 6 महीने लगातार आत्मा की आराधना की नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई आपको सम्मुक्त की प्राप्ति हो जाएगी 6 महीने। तो ये तो वो एक बड़ा सामान्य सा कथन है कि अगर आप 6 महीने आत्मा की आराधना करते तो हो जाएगी, किसी को नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि साहब आपके प्रयास में कहीं कमी रहेगी। तो ये जो बात बताई जा रही है यहाँ, ये आप अपन ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी आनंददायक बात है। हम लोग आज ऐसे धन, जो हमारे आचार्य कुंद भले ही 2000 साल पहले हुए, लेकिन 2000 साल पहले आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम उनसे कनेक्टेड हैं। वो हमें नहीं किया है, पूरा समझाया है कि भाई इस शब्द का क्या मीनिंग है, किस नए से है। तो आप समझिए क्या कहा यहाँ। कुंजन जी पीछे का पेज करिए, मुझे वो एक्सप्लेन करना है जो आधा भावार्थ है उसमें। नहीं ये आगे पेज है 40 है ना, ये तो 39 नंबर पेज। अब जो मैंने किया है थोड़ा डिले चल, अच्छा डिले है क्या? ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मैंने दूसरे डिवाइस इसलिए ज्वाइन किया देखने के लिए, और देख रहा हूँ बहुत डिले। सो अभी हो गया है। हाँ कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ कर्म पुद्गल किससे बंधा हुआ है दिखाई देता है हमें, है?
देखिए मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम ना जो लौकिक में लोग आप लोगों पे कमेंट करेंगे ना, मैं उन कमेंट से निपटने की भी तरकीब बताते जाऊँगा, कि आप लोग अभी आने वाले समय में बहुत कमेंट फेस करने वाले हैं धीरे-धीरे। हो सकता है कुछ कर भी रहे हों, यहाँ तो बहुत सारे लोग मेरी क्लास में करने लगे हैं और मैं तो रेगुलर करता ही रहता हूँ। क्या होगा कि क्या बोलेगा, आपको खाना नहीं खाने देगा वो, आपको हँसने नहीं देगा, आपको घूमने नहीं जाने देगा, आपके कमाने पे क्वेश्चन उठाएगा। तो चूँकि नीति तो ये बोलती है कि ऐसे अज्ञानियों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर कोई हमारा अपना वाला हो और जिसका हम हित समझें, तो उसका हित समझ के हम उसको समझा भी सकते हैं। चलो उसको नहीं भी समझाएँ, तो हमारा मन विचलित है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। तो यहाँ अभी क्या कह रहे हैं कि आत्मा अनादिकाल से कर्म पुद्गलों से बंधा हुआ है। स्पर्श दिख कर्म पुद्गलों से बंधा हुआ दिखाई देता है हमें। आदि पर्याय भी प्रत्यक्ष में दिखाई देती है। और शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात अंश घटते-बढ़ते रहते हैं, ये भी वस्तु का स्वभाव है। तो वो हमें कभी नित्य दिखाई देती है, कभी अनित्य दिखाई देती है, अनेक गुणों वाला भी दिखाई देता है हमें। फिर कर्म के निमित्त से होने वाले मोह, राग, द्वेष भी दिखाई देते हैं। ये सब चीजें दिखाई देती हैं। 5 विशेषण लिए ना जो, तो 5 विशेषणों को यहाँ क्लैरिफाई किया गया कि भाई 5 विशेषण का क्या मतलब है। सब दिखाई देता है। तो अपन सवाल ये है, ये साफ सब दिखाई देता है, फिर आप क्यों कह रहे हो सही नहीं है बात? वे हो सकता है आपसे कोई भी बहुत आर्ग्यू कर सकता है, पता है इस मैटर पे। हमें तो दिखाई दे रहा है कर्म ऐसा है। जैसे मैं एक आपको बताऊं कि भाई एक ज्योतिषी ने किसी को बताया कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। उसके माता-पिता मानने को तैयार नहीं। अरे बोले आप झूठ बता रहे हो, बोले लूट रहे हो, बोले आप। आपने हमसे 4000 रुपए लिए इसकी कुंडली देखने के और आप लूट रहे हो, आप हमारा मन रख रहे हो, आप हमें मक्खन पॉलिश कर रहे हो। अरे नहीं साहब, मैं साहब कुंडली में जो लिखा है मैं तो वो बता रहा हूँ। बोले तो हम पढ़ता ही नहीं है, तो तो इसीलिए तो कुंडली दिखाने लाए। हमारा बड़ा बेटा बहुत पढ़ता, इसकी बुद्धि भी तेज नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बनेगा, तो हम कैसे मान जाएं? देखो साहब, ये मुझे जो ग्रहों की स्थिति में दिखाई देता है निमित्त ज्ञान से, अपन मान लो जैन ज्योतिष हो, मुझे साहब निमित्त ज्ञान से जो दिखाई दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। माने ग्रहों की अवस्था ऐसी होती है, वैसा ही होगा और आप देख लेना वैसा ही हुआ। तो ऐसे ही अगर आप किसी से कहोगे ना कि आत्मा कर्मों से रहित है, कर्म पुद्गल से बंधा हुआ नहीं है, तो मानेगा ही नहीं। क्या बोलेगा, क्या बात कर रहे हो, ये देखो मैं रागी हूं ना, मैं आप बोलते हो ना कि कर्म का काम है ये, मैं हूं ना रागी द्वेषी, कर्म है ना मेरे साथ, 9 कर्म है मेरे साथ, सब है मेरे साथ है। मैं आप बोलो मैं नर नारकादि पर्याय वाला नहीं हूं, तो मैं कौन हूं अभी, मैं तो मनुष्य हूं ना। और सामने जो गाय जा रही वो कौन है, वो बोले कि त्रियंश है। वो जो गलत काम करते हैं वो कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो दिखाई दे तो रहे हैं, सही है, वर्तमान सत्यार्थ प्रतीत होते हैं। आप समझिए, मतलब किसी को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है कि आप इन रूप दिखाई देते हैं, लेकिन सत्यार्थ दृष्टि से देखो तो आप इन रूप नहीं हैं, फिर भी इन रूप है, तो उसका तो माथा ही दुखने लगेगा। मैं इन रूप नहीं हूं फिर भी इन रूप हूं, तो भाई आप अगर व्यवहार दृष्टि से देखें वर्तमान पर, ये सत्य है। लेकिन जब हम निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो आप इन रूप नहीं हैं, स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आप इन रूप नहीं हैं, ये भी बात सत्य है। तो यही तो कहा है कि भाई वो जिनवाणी समझना कोई बड़ा आसान काम थोड़ी है। केवल हम जिनवाणी आकर समझने, मतलब कोई समझाने लगा, पढ़ने लगे, एंड दैट इज सफिशिएंट, इट इज नॉट ट्रूथ। आपका ऐसा उदय भी होना चाहिए कि आपको जिनवाणी समझ में आए। आपकी ऐसी भावना और भाव भी होना चाहिए कि वो जिनवाणी
समझने का प्रयास करें लगातार, सही जिनवाणी, नहीं तो यहीं अटक जाएगा कुछ। तो कर्मों के निमित्त से होने वाले जो मोह राग द्वेष आदि भाव हैं वो अशुद्ध नय से हैं। फिर इसके पीछे वाले पेज में और कहा गया कि ऐसे अशुद्ध जो व्यवहार नय से दिखाई देखने पर ये व्यवस्था ऐसी ही दिखाई देती है, लेकिन जब हम सत्यार्थ स्वभाव के निकट जाकर देखते हैं तो स्वभाव के निकट जाकर देखने पर ये सारा जो अनेक रूपपना बताया गया है, ये सारा अनेक रूपपना हमें असत्यार्थ दिखाई देता है, ये सत्यार्थ नहीं है। तो दोनों कथन बता दिए कि आप वर्तमान में ऐसे हैं और वर्तमान में व्यवहार नय से बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस रूप हैं ही नहीं, ये कहा गया वर्तमान अवस्था को देखने पर वो बात सही प्रतीत होती है और वो सही है भी। आप जानते हो कि जो व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा जाता है ना, वो एक अपेक्षा है। निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा जाता है। मूलतः व्यवहार नय अपने आप में तो सत्यार्थ ही है, निश्चय नय भी अपने आप में सत्यार्थ है। व्यवहार नय निश्चय नय को सत्यार्थ बोलता है, दोनों अपने आप में सत्यार्थ है। तो ये हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है कि व्यवहार नय से ऐसा कहा है और वो सत्य है। तो निश्चय नय जब व्यवहार नय को बोलेगा कि व्यवहार नय असत्यार्थ है, लेकिन वो व्यवहार नय अपने आप में पूर्ण सत्यार्थ है। तो आप लोग के लिए बता दूं, हमारी जो नर नारकादि पर्याय है, हम जो मनुष्य हैं, हम जो वाले हैं, ये असत्य नहीं है, हम हैं ऐसे। हम ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, हम हैं। वी आर मनुष्य हैविंग लॉट्स ऑफ कर्मा, गुड एंड बैड। लेकिन ये हम स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो स्वभाव के समीप जाकर देखने पर हमें जो प्रतीत होगा, जो हमें दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा कि हम वर्तमान में भले ही इन पर्याय रूप दिखाई दे रहा है स्वरूप, लेकिन वो उन पर्यायों स्वरूप है नहीं, क्योंकि वो स्थायी अवस्था मेरी नहीं है। इस तरह से जो हमने भावार्थ, अभी समय हो गया है क्योंकि थोड़ा सा समय बचा भी है, लेकिन मैं क्लास अभी यहीं क्लोज करता हूँ। तो इसका आगे का हम फिर अगली बार पढ़ेंगे। 10 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास आज, ठीक है। तो इसमें आप लोग, मेरा आप लोगों की एक गाथा का पढ़ के आए पूरा, तो समझाने में बड़ी आपको आसानी होगी। इसके जो शब्दावली है ना, आप शब्दावली देख कर आए, शब्दावली पर मार्क कर लें कि ये शब्द हमें समझ में नहीं आया है, तो वो शब्द, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग जो इतना गंभीर विषय है ना, इस विषय को आप लोग सीरियसली ले रहे हैं और आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। आपको स्पष्ट तरीका बता देता हूँ। क्लास में अभी क्लास खत्म होने के बाद आप मात्र 10 मिनट दीजिए, बस सब अपन साइन आउट हो जाएंगे, उसके बाद 10 मिनट दीजिए। आप 10 मिनट आप पूरा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और क्लास चालू होने के 10 मिनट पहले आप पढ़ सकते हैं। तो उससे आप लोगों को एक कहा जा रहा है, कहीं अगर कोई शब्द मिस होगा या मान लो मैं उसका एग्जैक्टली मीनिंग ना बता पाऊँ, तो हम यहाँ देखेंगे ना कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मुझे भले ही वो भावार्थ उसका समझ में आ रहा हो। सौरभ जी, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट ये है ना, शक्ति के अविभाग, प्रतिच्छेद, अंश, घटते भी है, बढ़ते भी है, या वस्तु स्वभाव है, ये मतलब इसमें एग्जाम्पल ये समझते हैं कि हम ये समुद्र का है, लेकिन ये वर्ड जो लगता है ना, शक्ति के अविभाग, प्रतिच्छेद, अंश, घटते भी है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, ये मैंने बोला, इसलिए इसी शब्द के कारण से मैंने आपको बोला कि कोई शब्द अगर हमें समझ में ना आए तो हम उनको समझेंगे भी। यहाँ देखिए, यहाँ था आत्मा अनियत होती है ना, तो ऐसे ही अपने आत्मा में तो
आत्मा के परिणामों में भी तो हानि वृद्धि होती है ना। तो इसका अंश एक देवी है। समुद्र का जो उदाहरण दिया, तो आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर, जो पर्याय हैं परिणामों की पर्याय समझ लें अपन, तो उनमें पर्याय भेद से अनुभव करने पर हमें दिखाई देता है कि भाई वो अनियत है। लेकिन अगर घटना बढ़ना नहीं होता, पर्याय घटती बढ़ती रहती है, हमारी परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं। तो परिणाम तो चंचल है ना, जैसे समुद्र की लहरें चंचल हैं, कम ज्यादा होती रहती हैं, ऐसे ये भी हमारे परिणाम पर्याय रूप से जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये वस्तु का स्वभाव, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई सदाकाल मित्र है तो मित्र रहेगा, शत्रु है तो शत्रु रहेगा, हमारे परिणाम एक से रहेंगे, बदलते रहते हैं, ये वस्तु का स्वभाव है। लेकिन अगर स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो आत्मा अपने स्वभाव रूप से स्थिर है, उसमें कोई चंचलपना नहीं होता, उसके परिणामों में कोई चंचलपना नहीं होता। परिणाम भी तो पर्याय है ना, कोई पर्याय से तो अलग है नहीं। तो चलिए, अभी समय हो गया, आई हैव सम वर्क। हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलें, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। सौरभ जी, अपना वो हाँ, प्रश्न जो था ना, तो वो उसकी चर्चा कब करनी है, कब कर? हाँ, उसकी चर्चा कर लेंगे। अरे मैं एक प्रेजेंटेशन भेजने वाला था आप लोगों को, वो मेरी तरफ से तैयार नहीं हुई, पूरी मैटर सारा रखा हुआ है, उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर पाया। तो कर लेंगे हम एक आध बार, समय सार की जब टर्न आएगा ना, तो पहले प्रेजेंटेशन भेज दूं, आप लोग पढ़ लेना उसको, और पढ़ने के बाद फिर अपन उसकी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट संडे कर सकते हैं, नेक्स्ट संडे क्लास में कर सर, लेंगे, नेक्स्ट संडे कर लेंगे, नेक्स्ट संडे कर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं बस भेज दूंगा, ये प्रेजेंटेशन भेज दूं तो अपन कर सकते हैं। मतलब मैं आज भी कर लेता, लेकिन क्या मैं प्रेजेंटेशन भेज नहीं पाया आप लोगों को वो, नहीं, कोई बात तो नहीं, वो आप भेज भेज दूंगा तो मैं दीजिए कर, तो वो अच्छा रहेगा। हाँ, ओके, ठीक है, ओके ओके। चलिए जनवाणी से लेते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं बताई कार है ऐसा केली है जनवाणी माँ का वंदना चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। आज अच्छी बात, आज 11 अपनी आईडीज ऑन थी, बहुत अच्छा। और सब लोग बोलिए। और हमने सौरभ जी, और हमने ये भी डिसाइड किया कि हम वीडियोस ऑन रखेंगे, तो अभी से अब वो भी ट्राई करेंगे, जो भी ऑन रख सकते हैं उनके लिए, ताकि थोड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी हो। हाँ ठीक है, ऑन रखेंगे नेक्स्ट टाइम पे। राइट, आज मैंने रखी थी, आप लोग दिखाई दे रहा था। हाँ सौरभ जी, अगेन हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर मैंने फिर ऑन रख दिया। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ऑन रखेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी बढ़िया, को। तो अपन जय जिनेंद्र। प्रेजेंटेशन भेज दूंगा मैं, अपन एक चर्चा करेंगे उस पर, और फिर उसको अपन जो अपना क्वेश्चन है उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक। ओके ओके। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।